for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. हेलो, हाँ, कैसे हेलो हो भाई? हेलो। कैसे हो मैं भाई? बढ़िया पोहा खा रहा हूँ। खुद ही बना के? हाँ, सुबह का जिनका ड्यूटी है वो बनाए थे रूमी में। शाम को मेरा अच्छा अच्छा। ड्यूटी होता है। कितने लोगों के साथ रह रहे हो अभी आप? अभी टोटल 5 लोग हैं हम लोग फ्लैट में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं अकेला रह रहा हूँ अंधेरी में। अकेला सब रह रहे हैं शशि। अंदर से सब अकेले। क्या क्या सिचुएशन है भांडुप में अभी? भांडुप में रह रहे हो ठीक ना है। अभी? हाँ, मतलब आसपास तो ऐसा कोई खबर नहीं आई है, अच्छा, तो ये बहुत इलाका बढ़िया। ठीक है। और अपन भी बाहर जाते नहीं है, बिल्डिंग के जस्ट नीचे सब अवेलेबल है, क्या बात है। तो सही है। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई यार। थैंक यू आपने थैंक यू। खुद को एक बेहतरीन यंग एक्टर के रूप में साबित किया है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू डिजिटल कमेंट्री। लवली टू हैव यू। थैंक यू सो मच। तो अभी कुछ क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आजकल? हाँ, आजकल मैं जनरली पढ़ता नहीं हूँ, मतलब वैसे किताब विताब होती नहीं है, अटेंशन जिंदगी पढ़ता स्पैन हूँ। कम है क्या? हाँ। अच्छा, मैं मन नहीं लोगों लगता? को पढ़ता हूँ। हाँ, नहीं, मैं लोग लगता पढ़ते हूँ हो। कि मेरे को, हाँ, चीजों को देखना मुझे अच्छा लगता है। नॉर्मल मेरे को पानी का बोतल देख के कुछ तो ख्याल आ जाते हैं, तो मेरे को वो ओ। सब पसंद है। तो हम्म। बाकी दोस्त लोग इतने हैं रूमी से, उनसे बात कर लो, बैठ जाओ तो जिंदगी के आधे सवाल तो ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। मेरा वो बहुत वाला है खूब, थोड़ा। बाकी बहुत खूब। लैपटॉप पे देख लेता हूँ, अभी हंसमुख देख रहा हूँ, ओ, नेटफ्लिक्स पे एक है वेब बहुत बढ़िया। सीरीज, और कुछ कुछ चल रहा होता है। कास्ट हैंग आउट कर रहे थे तब भी आप क्या क्या, सॉरी, अगेन 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 अगेन। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, मैं डिवाइस ही चेंज करता हूँ। ओके। तो आप अभी कहाँ हो शशि? है लाइक ये अंधेरी? अंधेरी वेस्ट, ये हॉटस्पॉट है, मैंने सुना है। ओ, अभी पासवर्ड मांग लेना। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि मैं जिंदगी पढ़ता हूँ, लोगों को पढ़ता हूँ, मुझे याद आ गया, हम कोटा फैक्ट्री कास्ट हैंग आउट कर रहे थे, तब जीतू भाई भी बोल रहे थे आपके बारे में हाँ कि रंजन हाँ। सर तो पहाड़ों में जाके पहले दुनिया को समझते हैं, जिंदगी को समझते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं। ये वाली। तो मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो आपने बोला है कि जैसे आप आईआईटी आए उसके बाद आपको लगा कि एक्टिंग करनी चाहिए सेकेंड ईयर में, और फिर या मुझे ये भी पता चला कि आप 4th स्टैंडर्ड में आपने एक नाटक में सुदामा का कैरेक्टर किया था। ये गलत इन्फॉर्मेशन है? वो, हाँ, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। वो एक्चुअली मैंने कि कॉलेज में ना एक मोने एक्ट किया था, जो काफी ऐसे लोगों ने देख लिया, लाख हाँ, व्यूज है, काफी ऊपर अच्छे से व्यूज मिल गए उसको। अच्छा। तो उस स्टोरी में मैं मोनोलॉग में यही था कि मैं बचपन से कैसे एक्टिंग मेरी माँ के साथ ऐसे बढ़ा है, तो वो स्क्रिप्ट है पूरी। लेकिन ओके। मैंने, हाँ, मेरी माँ को पता भी नहीं एक्टिंग क्या है, तो उस स्क्रिप्ट में ऐसा दिखाते हैं कि मेरी मम्मी बचपन से मुझे थिएटर के लिए तैयार करती थी, सबसे पहला उन्होंने सुदामा के लिए तैयार किया था, बट वो पूरी स्क्रिप्ट थी। तो ओके मैंने ओके कॉलेज ओके। में ही लाइक शुरू किया था। हम्म। तो आप तो आपको बचपन में लगा नहीं था, कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि एक्टिंग करनी है उस वक्त, ऐसा कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं आया देखो, था? मतलब बच्चे बड़े कैसे होते हैं, कुछ बताते हैं तो उन्हें हम्म। समझ में आती है कि ओके ये चीज। आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ बिल्कुल, एकदम क्लियर, सब सुनाई दे तो रही है। वही है कि हमें बचपन में बताया जाता था बस ऐसा कि कुछ करो जिससे नाम रोशन हो घर वालों का। हर कोई दूसरे दिन ये लाइन हर किसी को सुनने को मिलता होगा। स्कूल जाते थे तो टीचर बोल रहे हैं, तो कभी ये नहीं बोल रहे कि कुछ बड़ा करना होता है। बोल वही रहे कि रेलवे का एग्जाम भरना है, हम्म बट यही सब है, छोटी मोटी चीजें। हम्म हम्म। तो ऐसा आया नहीं माइंड में, अगर बताते तो हो सकता है शायद आ जाता। जी और जी। डांस का मेरे को शौक था, अगर बताते तो हो सकता है कि कुछ और। सिर्फ म्यूजिक सुनता था और खुद में एंजॉय करता था, बट कोई बताता कि इस पे हिलते डुलते भी हैं तो शायद हम्म। करता। तो पता नहीं था तो नहीं किया। बाकी जब पता चला तब फिर लगे तब रहे उसके बाद तो। तब क्या एम था स्कूल में? कुछ तो एम सबका होता है, साइंटिस्ट वगैरह, वही एस्ट्रोनॉट। बहुत सारा, हाँ। वही बहुत सारे थे। डीएम बनना था, मतलब यूपीएससी। लाल बत्ती, कोई हर कोई बोलता था ना कि लाल बेटा बत्ती। कुछ ऐसा कर दो हाँ, कि गाड़ी पे लाल बत्ती आ जाए। क्या बात है। तो वो था।
और क्या था, इंजीनियर तो था ही हमेशा से। आस-पास इंजीनियर वाले था, दिख जाते हाँ। हैं ना इंजीनियर घोटाला करते हुए, तो ऐसा लगता है कि ये भी नौकरी सही है। तो ये भी थी, 2-3 चीज़ें ऐसा था माइंड में कि ये बन एक तो फ़िल्में देखने का शौक था, तो फ़िल्म में जो-जो कैरेक्टर दिखा वो भी बनना था। वो भी बनना था। कौन थे फिर फेवरेट हाँ, एक्टर कौन थे बचपन में? मिथुन चक्रवर्ती भाई उस क्या समय। बात है! अरे, गाँव अरे! में एक ही आदमी की तो फ़िल्म चलती थी हाँ, थिएटर हाँ। में या टीवी पे या जहाँ भी, मतलब घर में भी आ रहा है कैसेट तो वही हुँ, मिथुन के गुंडा चल रहा है, अजय देवगन का फूल और कांटे आ रहे हैं, सुनील शेट्टी का सपूत, अजय अजय अक्षय कुमार के साथ, यही सब थे। अक्षय कुमार बट ऑल टाइम फेवरेट, मतलब वो उस समय भी थे, बड़े हो गए 11th-12th में आ गए तो भी, तो भी अभी भी अक्षय कुमार ऑलवेज फेवरेट। वो वक़्त के साथ खुद को इवॉल्व भी करते रहते हैं ना, पहले एक्शन ही करते थे, फिर कॉमेडी में आए, वही है इसीलिए ना? कॉमेडी में उनका हाथ अभी तक कोई नहीं छू पाता है। लाइक गुड बिल्कुल, न्यूज़ मैंने बिल्कुल। देखा, मतलब का कमाल की टाइमिंग, क्या बिल्कुल, कमाल की कॉमेडी। बिल्कुल, 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 वो तो हैं, हीरो हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आईआईटी का सपना कैसे आया? किसी ने इंस्पायर किया, किसी ने बताया? हाँ, तो मेरे गाँव में ऐसा था कि एक भैया थे जो मरीन इंजीनियर किए थे। वो थोड़े से ऐसे फैमिली उनकी अच्छी थी, मिडिल क्लास से ऊपर थे वो लोग, ओके, कमाते-वमाते अच्छे थे। बट एक ही वो जो भैया मेरे मरीन इंजीनियर थे, लाइक कि उनको ऐसा था कि वो जिस तरीके से उनका आईआईटी नहीं हुआ था, तो शायद उनको कहीं होगा इस बात का कि वो उनको जिस वजह से नहीं हुआ, वो लोगों को प्रोवाइड कराया, लाइक गाइडेंस उन्हें मिला ही नहीं। तो वो अपने बड़े भैया के थ्रू, जो हम लोग बगीचे में सुबह-सुबह शाखा ऐसे ही जाते थे एक्सरसाइज करने या क्रिकेट खेलने, छोटे जब थे 5वीं क्लास में। तो जो जो हम लोग को खिलाते थे, ऐसे ही छोटा-मोटा एक्सरसाइज कराते थे, हाँ, वो उनमें से पूछे कि तुम लोग में से कोई पढ़ाई-वढ़ाई करता है? तो मेरा भाई बोला कि भाई को ले गए, मतलब मैं बहुत छोटा था, अपने भाई से 2 साल छोटा था। तो भाई को ले गए और वो लोग पढ़ते थे, तो उन मेरे भाई से पूछे वो लोग कि कोई अगर जानता हो जो पढ़ने में अच्छा हो और जिसे ऐज़ लाइक कि पढ़ा सकें हम, हुँ, तो बताना। तो मेरा भाई ने रिकमेंड किया कि मेरा छोटा भाई मुझसे अच्छा है पढ़ने में। तो हुँ, बोले कि ठीक है, उनको लेके आना। तो मैं गया उनके पास, एंड उनके पास इस तरीके से 10 लोग को टीम इकट्ठा कर लिए थे, क्या ऐसे बात है! पकड़-पकड़ के, लौंडों को इधर-उधर से। अब फिर सुपर वो जो 30 की मरीन तरह। इंजीनियर वाले भैया, वो सुपर 30 में गए थे, जिन भैया की बात कर रहा हूँ मरीन अच्छा, इंजीनियर, वो सुपर वो 30 में गए सुपर थे। 30 में गए थे। बट एक अच्छा, ही आईटी नहीं हुआ था, बट वो 2 साल लगभग सुपर 30 के इर्द-गिर्द, अभयानंद जब पढ़ाते थे उस समय, अभयानंद सर भी, जी, आनंद सर भी दोनों थे। जी। तो काफ़ी रियलिटी उसी समय से जानते थे, हमें बताते थे कि ऐसे-ऐसे होता है सुपर 30। तो फिर वही कि वो कॉलेज जाते थे, कॉलेज सेमेस्टर जब होता था खत्म, तो घर आके हमें पढ़ाना, या फिर जॉब लग गई थी उनको तब भी हम घर पे थे। तो जॉब का उनका मरीन इंजीनियर का होता है 6 महीने जॉब, 6 महीने छुट्टी। तो हुँ, लाइक 6 महीने जॉब करते थे, 6 महीना हमें पढ़ा रहे होते थे। हुँ, हुँ। पूरा मतलब हमारा ऐसा कहो कि 9th-10th क्लास में ही हमारा 11th-12th का आधा कोर्स खत्म हो चुका था। क्या बात है! मतलब हमारा हुँ, एकदम, हाँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाते थे वो उस समय, एनटीएससी हो गया, केवीपीवाई एनएमएमएसएस, ये सब हो गया। ये सब। हाँ, ऐसे बहुत सारे फॉर्म उस हाँ, समय जो चल रहे थे ट्रेंड। आईआईटी हाँ। को प्रायोरिटी था उस समय, क्योंकि हुँ, उनके उनका एम आईआईटी था, हुँ, तो वो हुँ, हमें हुँ, आईआईटी के लिए पढ़ा रहे थे। तो उस 10 में से फाइनली हम 3 बचे थे उनके पास, बाकी सब ऐसे हो गया कि 2 साल बाद बोर हो गए कि अब नहीं हुँ, यार, कितना पढ़ाते हुँ, हैं ये। या हुँ, फिर कुछ लोग उन्हीं के बीच में अनबन, नहीं हुँ, पढ़ना, तो निकल गए। हम हुँ। 3 लोग लास्ट में बचे थे, तीनों आईआईटी निकाले उनके थ्रू। क्या हम बात है! कहे अरे भैया कहाँ पे है आपका छोड़ते घर? नहीं। कुर्था करके है बिहार में, अरवल अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुर्था, प्रॉपर कुर्था का मेन बाजार में से हैं, ओके, आते हैं। ओके। और कल ही के कल न्यूज़ आई है कि मेरे शहर के आस-पास वालों में से एक कोरोना मिला है। उधर बहुत चिल थे, अभी तक चिल थे। हुँ, कल हुँ, उधर हुँ। सबकी फटी है। कल सबको हुँ, ऐसे बोल रहे, भाई वाह घर से बाहर ना निकलेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम कहे हुँ। अभी तक क्यों निकल रहे थे? काफ़ी काफ़ी चल फैल रहा रहा है है, इधर। कहीं-कहीं। हाँ, सब जगह। चाइना से 3 महीने बाद यहाँ आया है, तो यहाँ से 3 हुँ। महीने बाद छोटे-छोटे जगह पे जाएगा ही, अगर ध्यान नहीं देंगे तो। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं, रूल्स को मान के चलना चाहिए इस वक़्त। फॉलो करने ब पड़ेंगे। इसका एक तो ड्रामेटिक्स की ओर कैसे आपकी रुचि हुई? और कुछ भी हो सकता है, तो रोबोटिक्स भी हो सकता हाँ, था, बट वो कैसे हुआ? ट्रू। अरे मैंने मतलब इनिशियल से मुझे ऐसा वीडियो बहुत देखता था भाई-वाई के मोबाइल में, या हुँ,
चाचा मामा के जितनों के मोबाइल में ऐसे कुछ कुछ मिलते हैं ना एज मीम टाइप के, उस समय जो वीडियो आते थे कपिल शर्मा के हाँ अलग हाँ वीडियो फेमस हो रहे होते थे, या फिर हाँ छोटे छोटे ऐसा ही विजय राज का रन पिक्चर वाली जो कौवा सारी बिरयानी वो सब है, कौवा बिरयानी हो गई, अपन ये सब हाँ देख के बड़े, तो माइंड में ये सब सिचुएशन अपने को बहुत फनी लगती थी कि यार ये हम्म तो हम भी कर ही सकते हैं, हम्म साला किडनी निकाल लिया अबे, तो ये तरीका ऐसे लगते, तो हमेशा लगता था कि यार ये तो हाँ मतलब चीज है ये, तो शायद शुरू से ही उसके प्रति थोड़ा सा माइंड एक अलग ही, जैसे मैं हम्म वो पढ़ाते भी थे ना आईआईटी वाले जब, तो उनका उन 3 लड़कों में से सबसे वीक कहें या सबसे माइंड जिसका तुरंत इधर उधर हो सकता है वो मैं ही था। मैं इस पे कितनी बार डांट भी सुना था कि लाइक पढ़ रहा हूँ और उनकी दुकान का गेट खुला है, बगल से ट्रैक्टर गया तो मैं देखूंगा कि अरे ट्रैक्टर जा रहा है, ओहो क्या ट्रैक्टर जा रहा है, तो उतने में एक चमाट पड़ेगी, बाकी सब पढ़ रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं शांत बैठ रहा। तो बचपन से वो सारी चीजें खुरापाती शायद थी, कहीं न कहीं वो माइंड में था। तो जब फर्स्ट ईयर में ही देखा कि छिछोरे पिक्चर देखी है ना शशि हाँ आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो एक्चुअली में मेरे हॉस्टल की कहानी है वो सारी H4 कहानियाँ। हाँ, एच4 की कहानियाँ वो सारी मेरे। तो उसमें स्पोर्ट्स का दिखाया है, बट हमारे यहाँ था कि कल्चर का भी वैसे ही होता था, कल्चरल का लाइक डांस का हो गया, ड्रामा का हो गया। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ फ्रेसीजा करके होता था फ्रेसी लोगों के लिए। तो ओके वही सीन था कि पॉइंट पॉइंट दिलानी है हॉस्टल को, जाओ कुछ करके आओ। तो हम चले गए, लौंडे भेज दिए ऐसे ही, बहुत सारे हम लोग चले गए वहाँ पे, ढूंढ रहे हैं, स्केच कर दिए, कहीं कहीं जाके कुछ कुछ कर दिए। फिर ड्रामा वाला बात है, हम सोचा ये भी करके देखते हैं यार, मोबाइल में तो देखा है बहुत सारा, हाँ रामदेव बाबा की मिमिक्री करते लोगों को देखा था या कुछ कुछ, तो वही स्टेज पे जाके छोटा मोटा ऐसी पॉइंट्स के खातिर कर दिए, झूठ हम्म मूठ की बाबा करने से होता है, करने से मामा बाबा रामदेव वाला। बहुत तो बढ़िया हाँ तो तो सेम यही जो बहुत बढ़िया बोल रहे हो ना, मेरे हाँ विंग वाले लौंडे थे नीचे, हाँ वो मेरे नीचे उतरते ही कि भाई बहुत सही किया, बहुत सही किया, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। हम्म भले ही जज ने जो थे वो ऐसे ही बोल दिया कि करो करो अच्छा था, सीखते रहो ऐसे ही। बट वो हम्म जो अपने विंग वाले लौंडे जो दोस्त होते हैं ना, जो चढ़ा देते हैं, हम्म उन्होंने चढ़ा दिया बढ़िया से कि अरे बहुत हम्म सही था, बहुत सही था। हाँ मैंने कहा अच्छा है, फिर से हम्म करेंगे कभी अगला मौका मिले तो। तो फिर वैसे ही सब धीरे-धीरे दोस्तों के बीच बॉन्डिंग बनी। फिर हमारे साल के एंड में एक बड़ा ग्रैंड हमारा एक ड्रामा का कॉम्पिटिशन होता है हॉस्टल के बीच, पैफ करके। उसका हम्म टैगलाइन होता है कि पैफ गॉड होता है। हमने कहा ठीक है ये भी करेंगे। तो उसमें किया जो वो काफ़ी इम्प्रोवाइज़ कर दिया, लाइक काफ़ी सडन ऐसा वाला था कि एक पूरा एक स्केच मतलब 1 सीन 2 सीन करने को मिला लंबा-लंबा दम, एंड काफ़ी इमोशन की। शुरू में वो कश्मीर का बच्चा है, खेलने जा रहा है, फिर धीरे-धीरे उसको पुलिस पकड़ती है, तो खेलने वाला मूड से एंग्री मूड में गया, फिर एंग्री मूड से बिट्रेयल मोड में जाता है वो कि अब तो खेल के रहेंगे, अब चाहे तू जो कर ले, फिर उसको गोली लगती है। तो सडन इतनी सारी करने पे ना लाइक कि आपको लगता है कि यार ये कुछ तो मैं इतना लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूँ, बट एक सीन मिला जो 5000 लोगों को दिखानी है, तो मैं एक मजे से कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो मैं मजेदार होके सामने रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ, खुद मजे कर हम्म सकता हूँ, एंड सब स्मूथ जा रहा है, लाइक कि मैं भी हम्म अच्छा कर रहा हूँ, एप्रिसिएशन भी मिल रही है, बीच में कुछ नहीं ऐसा हो रहा है कि मुझे सोचना पड़ रहा कि जिंदगी हम्म कैसी है, चूतिया है, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ रहा। मतलब सब बढ़िया चल रहा है इसमें। मेरे को शायद उसके बाद से मैंने फिर ये जब भी थिएटर किया या उसके बाद से माइंड में ही हमेशा थिएटर चला, हम्म एक्टिंग चला कि किस तरीके से एक्टिंग, वीडियो देख के मैं समझ जाता था कि यहाँ पे एक्टिंग क्या मैं करूँगा तो इतना रियल लगेगा, या क्या डिमांड कर रहा है मेरे से या क्या नहीं। मैं बैठे-बैठे फिर कुछ सिचुएशन सोचता हूँ कि ऐसे रहेगा तो मैं रिएक्ट करता हूँ पहले कि अच्छा अब जब ये आएगा कैमरे के सामने तो ऐसे रिएक्ट करूँगा, ये आएगा थिएटर में तो इस तरीके से लुक दूँगा ताकि वो एक फनी लगे या फिर वो हाँ जो कुछ डिमांड जमे, करता है सीन बन हाँ जाए कुछ। बिल्कुल हाँ, तब से फिर यही माइंड में चला कि क्या करूँ कि सीन बन जाए, क्या करूँ कि सीन बन जाए। फिर थिएटर पे प्ले किया, धीरे-धीरे शॉर्ट हम्म फ़िल्म में घुस गया। हम्म तो पलाश वासवानी अगर आप जानते हो जो जान चीज़ के डायरेक्टर थे, जी मैं उनके साथ पहला शॉर्ट फ़िल्म किया था कॉलेज में। उनका पोस्ट देखा था कहीं, हम्म सेकंड ईयर तक मैंने प्ले-व्ले कर लिए थे मज़ेदार, तब कॉलेज में ऐसा हो गया था कि ये बंदा सही मचा लेता है बकचोदी क्या में। बात हाँ तो फिर मैंने उनका पोस्ट देखा पलाश वासवानी का कि एक शॉर्ट फ़िल्म बना रहे हैं और उनको एक्टर चाहिए। हम्म मैंने कॉल कर दिया कि अपने को क्या है, अपने को कुछ है भी नहीं, कॉल कर लो।
कॉल किया तो बोले कि एक्चुअली चाहिए नहीं हमें, हम लोग बस अपने दोस्तों को ही ले रहे हैं। तो बोले कि ओके फिर ठीक है। फिर बोले कि एक है कैरेक्टर बट वो कुछ है नहीं, उसका एक लाइन है एंड पूरे टाइम ऐसे ही रहेगा। हम कहें कि आप ये उनको बोलो जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो वो 2 सेकंड सोचेगा। आप उस आदमी को बोल रहे हो जो कॉलेज के सेमेस्टर में ही टाइम उसका निकल जा रहा है और उसको एक्टिंग में बस बोल रहे हो एक लाइन मिलेगा, तो उसके लिए तो वही सब चीज़ है। वो कहेगा बिल्कुल। आते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या होगा। मस्त 2 रात नाइट आउट शूट किया, तो पहली बार ऐसे प्रोफेशनली शूट करना, लाइक एक लोकेशन है, वहाँ पे कैमरा वाला रहेगा, एक डायरेक्शन करने वाले रहेंगे, पूरी जगह बिठाने वाले रहेंगे। थिएटर में शूटिंग थी वो, फ़िल्म देखने वाली थिएटर में। तो उसमें लोग बिठा रहे हैं लाइटिंग के अनुसार, तो वो देखना एक अलग था। बट फाइनली वो वर्थ इट था कि उसके थ्रू मुझे टीवीएफ के लोगों से भी मिल गया था उसके आफ्टर। ये एक्चुअली शॉर्ट फिल्म जो बता रहा हूँ, ये एक इम्तियाज अली की कॉम्पिटिशन थी, शुरुआत का इंटरवल। सॉरी शुरुआत का इंटरवल, जो फाइनली पीवीआर में रिलीज भी हुई थी, हमारी फाइनल टॉप में सेलेक्ट हो गए थे, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। टीवीएफ की भी शॉर्ट फिल्म सेलेक्ट हुई थी। आयन। वहाँ पे आफ्टर पार्टी में, हाँ अयान, तो हाँ फिर मैंने वही आफ्टर पार्टी में अपने ये सारे लोग थे, अमृत थे, जी। अपने शिवांकित थे, ये सारे थे एंड दे वर लाइक कि ए तू भूत वाली शॉर्ट फिल्म में था ना। मैं कहा अरे यार एक ही तो डायलॉग था और कुछ तो था नहीं, आप भी पहचान ले रहे हो। तब मैंने कहा कि चलो ये कूल चीज कुछ तो होती है कि आप अगर सीन में अगर कन्विंस कर दिए लोगों को, तो आई थिंक कि कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ करने की। लोग अपने आप देख लेंगे, लोग अपने आप पहचान लेंगे, आप बस करो। आई थिंक ये 2-3 मोमेंट है ना जो लाइफ भर के लिए मेंटली बूस्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया। फिर ऐसे बिल्कुल। कोटा फैक्ट्री भी लोग बोलते हैं ना कि कोटा फैक्ट्री काफी टर्निंग पॉइंट रहा होगा या काफी वो पॉइंट रहा होगा। हम कहें कि नहीं, वो छोटी छोटी जो शुरू चीज में मैटर करती है ना, वही था। बाकी बिल्कुल ये सब है बिल्कुल। कि एक बार कोटा फैक्ट्री यार ऑब्वियसली टीवीएफ का सबसे बड़ा वेब शो है, तो ऑब्वियसली बड़ी रहेगी, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। वो मैं रहूं कोई रहेगा, वो बड़ी ही रहेगी। मेरे लिए था कि मैं बहुत एक लार्ज ऑडियंस के सामने बस अपने आप को रखने जा रहा हूँ, बस अपने आप को अब संभालना है कि उनके सामने कैसे रहूं, उनके सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना है चीजों को, क्योंकि अभी ऑडियंस बढ़ गई है। बस वो, बिल्कुल। बाकी तो मैटर वही छोटी छोटी चीजें करती है। बहुत बहुत खूबसूरत है आपकी थिंकिंग, बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के। तो आपके एक सीनियर भी थे आईआईटी में, अभिषेक यादव। बद्री बद्री चवन, अभिषेक बद्री यादव बद्री दोनों। तो जैसे आप अभिषेक के शोज में भी आपने एक्टिंग की, वही कोटा फैक्ट्री के हाँ राइटर थे, इमेच्योर के राइटर थे। हाँ, तो कॉलेज के टाइम से ही हॉस्टल ऐसा डेज कुछ। के राइटर थे। हाँ, हॉस्टल डेज के राइटर थे। तो ऐसा ऐसे कोई मेंटोरिंग थी कॉलेज के टाइम से, कैसा रहा उनके हाँ साथ? बहुत। मैंने सेकेंड ईयर में जो पैफ बोला ना, जब मैं हाँ। कोई भी शॉर्ट फिल्म कुछ नहीं करता था, तो सेकेंड ईयर का पैफ का राइटर ही वही थे, अभिषेक यादव। और उसका हमारा स्पेशल एक होता था कि पैफ का, कि आप बड़ी फील्ड है, मतलब ओएटी हमारी बड़ी, और वहां से हम लोग डायलॉग बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर होती है उससे ऑडियंस। तो हमारा थीम में होता था कि या तो जिनके पास कॉलर माइक है तो वो उनकी आवाज आएगी, और उसमें बद्री स्टार थे तो बद्री के पास कॉलर माइक होता था कॉलेज में। हम सेकेंड ईयर में थे उस समय। तो अच्छा। हमारा तो हमारा है कि साउंड कोई और पीछे से देगा, जो कि ऑडियंस के जस्ट पास में बैठा हुआ है, उनके पास माइक है, उनके पास एक लाइट है स्क्रिप्ट पढ़ने की। तो मेरा वॉइस ओवर दिया ही अभिषेक यादव ने था, अच्छा। हालांकि। और इतनी अच्छी केमिस्ट्री में लोगों ने रिहर्सल में बोला था कि तू अपना क्यों नहीं देता, तू कितना अच्छा लाइन को पढ़ रहा है, फनी भी लग रही है। मैंने कहा कि देखो आपने मेरा देखा है, मैं जिनके साथ कर रहा हूँ ना उनको मैं मुझे उनका फनी लग रहा है। मैं उनका जब पढ़ते हुए देखता हूँ तो लगता है कि अरे यार ये कैसे करूंगा यार, इतना फनी बोल रहे हैं। वो अभिषेक यादव थे। फिर फाइनली हमारी डेली की प्रैक्टिस एंड जब प्ले हुआ तो वो प्ले उतना अच्छा नहीं हुआ था। वो प्ले के बारे में मीम भी बन चुकी थी कॉलेज में। बट मेरा कैरेक्टर शेरू जो नाम था, वो ऐसा लाइक कि काफी लोग कॉलेज में जितने लोग देखे थे अगले दिन सब कह रहे हैं शेरू है शेरू। हम कहे कि चलो एक कैरेक्टर ने छाप छोड़ दी है, काफी बड़ा है। कॉलेज के इनसाइड फोरम आती है एक पेपर वेपर, उसमें भी आया था उसका जिक्र। तो मतलब मुझे तो बहुत मजा आएगा ना, ऑब्वियसली मेरा सेकंड ईयर है, कॉलेज में इतना एप्रिसिएशन। तो कॉलेज में उसी समय से मेरा फेम झेलने वाला आदत हो गई थी क्या। ओके ओके ओके, सबको मतलब ऐसे हाँ, हाँ आपने पिछले साल बिल्कुल। हमारे हैंगआउट में ये भी रिवील किया था कि आपने 6th ईयर में ड्रॉप आउट किया था। तो ये ख्याल क्यों हाँ आया, आफ्टर कैसे 6th आया? ईयर हो गया था कि यार ये बस हुआ है,
आईआईटी नहीं भी निकालता तो आई थिंक मैं उतना फाइट मारता जिस कॉलेज में रहता हूँ वहाँ फाइट मारता। तो आई थिंक अभी जो करने में मजा आ रहा है बेटर है कि वो थिंग करते रहें। बिल्कुल। देखेंगे अगर ग्रेजुएशन हो गई तो एनएसडी चले जाएंगे आफ्टर टाइम। बट ये कि फिर सीखने में करने में इतना बिजी हो गए कि ग्रेजुएशन भी दूर दूर तक दिख नहीं रही थी आफ्टर टाइम। बट ये कि मैं सीखने और करने में भी इतना बिजी था तो फायदा भी हो रहा था। लाइक मैं फीचर्स में जूनियर आर्टिस्ट था, वहाँ के थ्रू मैंने धीरे धीरे स्केच वीडियो करने शुरू कर दिए। कोटा फैक्ट्री से पहले मैंने 7 वेब सीरीज कर चुका था टीवीएफ का ही, बैचलर्स के इतने वीडियो थे। कोटा फैक्ट्री से पहले अपन ने स्क्रीन शेयर की थी सागर 11 करके, इतने अच्छे उसके रिव्यू थे। तो मतलब इतने सारे रिस्पांस इतनी जगह से कर चुके थे, इतने सारे अच्छे अच्छे रिस्पांस मिल रहे थे, लोगों के बातें सुनने को अच्छी मिल रही थी। तो फिर मतलब ऐसा लगा कि जब फाइनल ईयर में था, 5th ईयर में, लगा कि यार डिग्री विग्री अब तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, और निकालूंगा तो 3 साल सब छोड़ के सिर्फ पढ़नी पड़ेगी, तब जाके सारे कोर्स पूरे होंगे। और वो छोड़ना नहीं चाहता। उस समय तक अच्छा चल रहा था लाइक कि, और मैंने ये भी सुना था कि लोग एनएसडी जाते हैं फिर वहां से 3 साल के बाद आके भी फिर यहाँ स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में। मेरे को लगा कि फिर वो अभी क्यों ना करे, जब वो 3 साल उधर देना तो 3 साल देखते देखते सीखते सीखते करते हैं। तो 1 साल फिर मैंने रहा कि अभी बाहर कहाँ रहेंगे, तो 5 साल कॉलेज के बाद 6ठा साल इसलिए कॉलेज में रहा क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें सेटल करनी थी अपने आप के लिए, कि बाहर का कैसा रहेगा सीन, मेरे जो दोस्त हैं फिर वो मिलेंगे बाहर, मोरल सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, सारे बैच ही चले गए, जो बचे हैं फिर वो भी चले जाएंगे। तो मैंने 6th ईयर लिया कॉलेज में। बट एक बार माइंड में आ जाता है कि दोस्त चले गए तो वो सच में जा चुके होते हैं। फिर आप 1 साल एक्सटेंशन लो, कुछ भी लो, फिर 1 साल के एक्सटेंशन में आपके नए दोस्त बनते हैं आपके, ऑब्वियसली 1 साल का मोमेंट अलग ही फिर बन जाता है। बट 6th ईयर जब मैं था कॉलेज में तो ऐसा लग गया था कि नहीं यार, अब जब ऐसा हो गया है कि करना ही है, अच्छे से फाइट करनी है, कॉलेज से निकल के फाइट करो, मतलब डिपेंड नहीं रहते हैं कॉलेज से। फिर कॉलेज निकलने का एक ही रास्ता था कि ड्रॉप आउट लो और बाहर जाओ, अदरवाइज यहाँ का भी फी पे करो, बाहर भी रहो, इतने तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो 6 साल बाद फाइनली ऐसे यार सब छोड़ छाड़ के कि नहीं, अभी खुले मैदान में उतर के थोड़ा लड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे सारे दोस्त यही मयूर हो गया, चेतन वेतन हो गया, और भी पिछले फिल्म के डायरेक्टर सब बोलते थे कि बाहर निकलेगा रास्ता दिख जाएंगे। बाकी फैमिली वाला ये था कि 2nd ईयर से ही लगभग मेरा ऐसा था कि ऐसा है अगर फेल होते रहूंगा तो जो सोच के आए थे कि अब घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, या जो जो मतलब दिक्कतें हैं सब अब ठीक कर दूंगा घर पे, क्योंकि सबसे छोटा और सबसे पढ़े लिखे होने के बाद में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आ जाती है एक तो घर पे, कि आप इंजीनियर बन चुके हो, कोई बना नहीं घर में, कोई निकला ही नहीं घर से एक तो अब है कि ये निकला है घर से जो अब जिंदगी हमारी ठीक करेगा। तो वो एक थी खुद में मलाल की अब फैमिली वालों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जो मानता, जो बिलीव करने लग जाता, कुछ समय बाद मैं इनडायरेक्टली उन्हें भी बिलीव करा देता। बट मैं ही था वैसा कि अरे यार अभी ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब इसमें तो मुझे भी दिखता था ना कि आप काम पे जा रहे हो, आपको कितने मिल रहे हैं, और एक डिग्री वाले को मतलब एक, पर डिग्री वाले भी आफ्टर अ टाइम, मैं इन टोटलिटी मेरा 3rd 4th ईयर में एक कॉल आया था किसी चैनल से, तो कि मैं एक रोल के लिए वो सेलेक्ट करेंगे, फोटो शूट ये सब करवानी पड़ेगी, 15,000 रुपये पर डे देंगे। तो मैं सोचा महीने का तो हो गया यार 4.5 लाख, इतने तो IITian नहीं कमाते, तो सही तो चल रहा है। बाद में वो धोखे वाला कॉल था, मतलब वो लूट लिए पैसे थोड़े बट पॉसिबल है फिर ऐसा। हाँ, बट मैं वही फिर मैंने लोगों से पता किया, काम करते करते समझ गया कि यार पॉसिबल है, आपको मजा आ रहा है और पैसे कितने भी कम हो तो दोनों जगह तो सेम ही है, वहां भी रो रहे तो मैं यहाँ रो लूंगा। मतलब बिल्कुल। बट वो है कि वो थोड़ा टाइम लगेगा इधर मेरे को ना रोने में, मतलब इस लाइन में, तब तक घर का क्या, घर का जो सोच के आए थे वो सब क्या, तो फिर मैं वही वाला खुद को कन्विंस कर लेता हूँ ना, इट्स ओके, घर वाले सिचुएशन को कल अगर ठीक करें और बेटर तरीके से ठीक करें तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कर लेंगे ये वो। दोनों चीज एक अचीव हो जाएगा, आप भी खुश रहेंगे, घर वाले भी खुश रहेंगे, है ना। मेरे को इतना था कि थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं काम तो अपना अच्छे से दिन बाय दिन बेटर करूंगा, और होने इतना भी वो लगा नहीं है। मैं
अब तो आई विश तो हो काम पे काम और आने आगे लगा है अच्छे आपको। हो। ये आपने हाँ बहुत लकीली। सारे जी, हाँ आप नहीं कुछ नहीं, कह बोलो रहे बोलो। थे। आप आपने नहीं पहले भी नहीं। बहुत सारे स्केचेस किए थे। आपके बीइंग हम्म। इंडियन में भी एक वीडियो आया था ऑडिशन का, वो भी बहुत चला था, हाँ उस वक्त हाँ भी अप्रिसिएशन मिल काफी। रहा था। आप बट कोटा फैक्ट्री से जो वायरलिटी मिली उस वक्त आपको लग रहा था कि ये शो या शो ये चलने वाला है या मेरा कैरेक्टर बहुत फटने वाला है, या कब आपको रियलाइजेशन आया कि अब तो एक चीज बदल गई है जिंदगी में, हम्म। मतलब। नहीं ये सब चीज हुआ था, मतलब ड्यूरिंग द नरेशन जब अभिषेक यादव मुझे नरेट कर रहे थे तो मैंने उससे भी बोला था कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि सारा वही लोग समझेंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री समझते हो। जो थर्ड एपिसोड का मोनोलॉग है वो पूरा सुना था तो मेरे को बहुत मजा आया क्योंकि मैंने रिलेट किया। बट मैं हम्म। सडन क्या है कि यार ये लोग को देख के उतना मजा आएगा क्या, मतलब ये सारी चीजें हो रहा है। मैं हाँ नॉर्मली किसी को बोलूंगा कि यार मेरे 2 ही क्वेश्चन सोल्व किए, तेरे 3 ये है, तो क्या है। होगा क्या मतलब। हम्म तो मेरे को इनिशियल में ये था कि यार ये चीजें आई डोंट नो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। है तो काफी नॉर्मल था, रियल सा, जो मेरे साथ भी हुआ है, अब आई थिंक कि मेरे कॉलेज में हर किसी के साथ हुआ है। तो आप अपने साथ जब हर जगह वही देखते हो ना तो फिर लगता है ये तो नॉर्मल है यार, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसको कौन देखेगा अप्रिशिएट करेगा। बट वही उसकी खासियत थी कि उसकी ऑडियंस ही इतनी ज्यादा थी कि हर किसी ने रिलेट कर लिया फॉर अ टाइम। तो मेरे को कब लगा ना रियलाइजेशन था कि मेरा वो वाला सीन था, मेरा और मयूर का वो बिछड़ने वाला लास्ट सीन में जब वो जाता है। तो मैंने सीन कर दिया, मेरे को जैसा जो फील हुआ, जितना भी मैं फील कर सकता था, जो भी कर सकता था मैंने किया। हम्म। तो राघव या अभिषेक यादव आते हैं और हाँ बोलते हैं ये सीन ना, ये सीन से भाई तू फाड़ देगा, निकल जाएगा बहुत। ये सीन में तेरे आंख ना देखने लायक है, कुछ तो तू किया है और ये जनता इस पे ट्रिप कर जाएगी। तो ऐसा लगा कि ओके, अगर राघव और अभिषेक यादव का इतना फील हो रहा है, इतना हाँ। कुछ, मतलब वो मुझे ऐसे तो नहीं आके बोलेंगे हमेशा, हम्म तो हम्म बोलेंगे बढ़िया किया ये वो, हम्म अप्रिशिएट करेंगे। ये बोले तो मुझे लगा कि ओके, अगर ये लेवल का एंड में, अगर ये लेवल का इमोशन अगर मैंने दे दिया है और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से क्लिक कर जाएगा लोग, तो लगा कि इट विल बी अ बिग थिंग, या ये कुछ तो है जो मेरे अभी तक के कैरेक्टर में ऐसा लोगों ने नहीं फील किया होगा, शायद इतने कनेक्ट हो जाएंगे लोग, वैसा लगा। एंड वो तो फिर मैजिक हुआ बाद में जो हुआ ही, सबने बिल्कुल देखे। बिल्कुल। हिस्ट्री बन गया वो। तो जैसे अभी आपको ना लोग मीना के नाम से बहुत आइडेंटिफाई करते हैं, मीना के कैरेक्टर हम्म से। तो ये थॉट आता है कि अभी हम्म। इस इमेज को ब्रेक करना है, क्योंकि काफी ज्यादा नहीं धीरे धीरे मेरा बदल गया था, लाइक हाँ, मतलब मेरा बंच ऑफ पीपल मीना हूँ उसके लिए, बंच ऑफ उसी में सर्कल मार के उसमें से भी ले लो तो कुछ लोगों के लिए डंडा हूँ मैं। डंडा। हालांकि कोई डंडा डंडा ही बुलाता है कि ये पोल डांस करना डंडे, ये तरीके के आते हैं, तो वो समझता है कि अच्छा इनको यहाँ से बहुत अच्छे से मैंने पकड़ लिया है। फिर कुछ लोग आते हैं इन तीनों में मिला के, बट एम टेंक भी कि मेरा भाई है एम टेंक, हम कहे कि चलो मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कोई अब आई दिक्कत थिंक नहीं। वो रहेगा कि हम्म मैं जितना अगला परफॉर्म करूंगा, कोई लॉली बुलाता है हॉस्टल डेट से, बैंड की लॉली, तो ऐसा लगता है कि जितना आगे कैरेक्टर करते रहूंगा आई थिंक उन सबसे कनेक्ट करते रहूंगा, ये मेरे ऊपर है। हम्म। आप इरिटेट नहीं एंड होते कैरेक्टर किसी भी से, कैरेक्टर से? कोई भी आपको एक कैरेक्टर से आइडेंटिफाई देखो कर तो आपको मैं दिक्कत उस नहीं? जी। मैं आइडेंटिफाई में दिक्कत नहीं है, बट अगर आप उसको मेरी पर्सनल लाइफ में वैसे जज करोगे कि एज लाइक कि मैं सुबह टट्टी के लिए तो अपने दोस्तों को नहीं उठाता हूँ कि आ जाओ यार टट्टी कर लो यार, सुबह हाँ सुबह हो गई। समझ रहे हो ना। तो हाँ। अगर किसी ने माइंड में वैसा बिठा लिया है और वैसे ही बात कर रहा है तो ऐसे इरिटेट हुआ कि रियलिटी चेक ले लो, थोड़ा रियलिटी चेक ले लो, थोड़ा रियल आ लो, मतलब वो रहेगा। बाकी मेरे को हाँ, वो यार मेरा काम है, मेरा कैरेक्टर, अगर उससे मुझे जान रहे हैं तो हम्म ये मेरे लिए ही बड़ी बात है ना। मीना हो, एमटेंक, डंडा, जो भी हो, सारे हम्म। कैरेक्टर अपना चीजों ही बच्चा है, सारे कैरेक्टर तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने ही एक एक पार्ट है। हम्म। छिछोरे में आपकी कास्टिंग कैसे हुई, छिछोरे और बाला में? क्या? छिछोरे में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाला का तो ऐसे ही था, बाला का नहीं बताऊंगा।
बाला का बता दूंगा वो ऑनलाइन में। छिछोरे का बताता हूँ कि जो मोनोलॉग की बात कर रहा था ना, जिसमें सुदामा आप बोल रहे थे हाँ हाँ। कि ये वो, तो वो मोनोलॉग मैंने इंटर आईटी में परफॉर्म किया था, वहाँ जीत गया था। तो मैंने फिर वही, मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था एंड मुझे पता चला था कि हमारे हॉस्टल के फेस्टिवल में नितेश तिवारी सर आने वाले हैं, जो कि दंगल के डायरेक्टर थे, छिछोरे के डायरेक्टर हैं। एंड मुझे तब तक पता चल गया था कि दंगल बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है, लाए मतलब मेरे लिए भी थी, चाइना इंडिया सब जगह बिल्कुल। सबको पता थी। एंड मेरे को उससे बड़ा मेरे लिए शॉकिंग थिंग्स था कि उसका डायरेक्टर मेरे हॉस्टल का एलुमिनाई था, 94-96 के पास आउट है वो, आईटी बॉम्बे के हॉस्टल 4 से। मेरा हो गया था अरे ये क्या है, मतलब वो आपको मिलता है ना कि आप जहाँ रह रहे हो और आप लगे हाँ। हुए हो एंड 15 साल पहले कोई ये करिश्मा कर चुका है, वहां से निकल के दंगल जैसी फिल्म बना चुका है। वो भी ऐसा ही कि डिग्री खत्म करके राइटिंग करने लग गया था, एड बनाने लग गए थे सर, अभी धीरे धीरे चिल्लर पार्टी बनाया, भूतनाथ बनाया, दंगल बनाए, ये सब बनाया। तो मैंने जब ये पढ़ा, ये सुना, मेरे लिए था कि मतलब कि इम्पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है करने से। मैंने फाइनली किया परफॉर्म एंड सारे हॉस्टल से बुला लिया था मैंने अपने ऑडियंस की बैठने के लिए। तो वो वीडियो की एक्चुअली व्यू काफी चले गए। खैर उस दिन परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने बाद में बात भी किया। इंट्रोडक्शन में मैंने बुलवा दिया था एंकर से कि भाई कुछ कुछ तो बोल देना कि टीवीएफ में काम कर चुका हूँ बहुत सारा, या स्केचेस वीडियो, या हॉस्टल को कलर दिला चुका हूँ, मतलब बहुत सारा प्राइज दिला चुका हूँ, इम्प्रेशन बन गोल्ड जाए वोल्ड। पहले ही। हाँ, इनिशियल में बन जाए तो ऐसा रहे कि नहीं भाई कुछ अच्छे बंदे का परफॉर्म देख रहा हूँ। फाइनली मतलब मेरा परफॉर्मेंस तो था अच्छा, उस पे मुझे विश्वास था उस परफॉर्मेंस पे। हाँ। तो आफ्टर 1.5 महीना आई गॉट अ कॉल, मतलब सर का एक्चुअली मेरे काउंसिल के पास मैसेज आया था, जो एलुमिनाई काउंसिल है, कि रंजन का नंबर होगा तो दे दो। उन्होंने मुझे बोला, मैं बोला कि क्यों चाहिए, उन्होंने नितेश सर मांग रहे हैं। क्या मैंने बात 2 नंबर दिया, भाई तू दे दे, जिसमें भी कॉल लगा दे वो लग जाएगा मेरे पे, आ जा। और तो आपको खाली वही 1.5 महीने बाद वो कॉल आया, हाँ। ऑफिस बुलाए कि आ जा, एक प्रोजेक्ट डिस्कस करनी है। मैंने प्रोजेक्ट सुन के मैंने कहा सर आप सच में बना रहे हो क्या, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं देखा देखा लग रहा है। मतलब सारे मेरे हॉस्टल की कहानी थी ना, हाँ। कि ऐसे हो रहा है जीसी के लिए, हाँ। हॉस्टल हॉस्टल फाइट कर रहा है, हम लोग अभी भी H3 को गाली देते हैं, हाँ। H3 वाले हमें गली आते हैं। अब तो सारे हॉस्टल एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं। तो मैंने कहा सर ये काफी इंटरेस्टिंग तो है, काफी हाँ। मजेदार है, मेरे लिए पर्सनली तो नॉस्टैल्जिया ही है लगभग। उसी विंग में शूट हुई जिस क्या विंग में बात है। मैं रहता था एक्चुअल में। तो सारा चीज वही था कि मैं जी रहा था, वो तो ज्यादा दिन खत्म भी नहीं, जस्ट कॉलेज छोड़ा था और शूट वापस कर शो। रहा था छिछोरे। क्या बात है। रंजन, सोशल मीडिया कैसा लगता है आपको? आप एंजॉय करते हैं सोशल मीडिया? यार मुझे इंजॉय करना अच्छा लगता है सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया का यार या ये प्रेशर रहता है कि अभी तो कुछ ना कुछ डालते रहना होगा, एंगेज करते रहना होगा ऑडियंस को, ये प्रेशर है आपके पास ऊपर, या आपको अच्छा नहीं, लगता है? मतलब इनिशियल में नहीं, जी। अच्छा भी नहीं एंड प्रेशर भी नहीं, समथिंग मैं मिडिल में फंसा हुआ हूँ, कुछ तो मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। बट जब लोगों ने अप्रिशिएट करके, सोशल मीडिया पे इनिशियल में बहुत शौक था कि कुछ पोस्ट डालूं, कुछ लिखूं क्रिएटिव, कुछ खुद से जब इच्छा होती है ना कि क्रिएटिव लिखूं, क्रिएटिव करूं, कुछ फोटो अच्छे से डालूं, तो जब नहीं लोग रहते हैं, आपके दोस्त लोग रहते हैं, तो वो चल जाता है। जी। बट आप अपने तरीके की क्रिएटिविटी लार्ज ऑडियंस में ना बहुत जज किए जाते हो, क्योंकि आपका माइंड हो सकता है ना कि आपका सेलिब्रिटी वाला थॉट ना हो, आप हो सकता है कुछ तो अपना जोन में सोचते हो, जो कि वैसा कोई, देखो बिल्कुल सोशल मीडिया पे लोग हमें वो चीज एक्सपेक्ट करते हैं जो वो शाहरुख खान को देख चुके हैं, बिल्कुल जो वो बिल्कुल। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख चुके हैं, जिस तरीके से जैकलिन फर्नांडिस रिएक्ट करती है, जिस तरीके से बड़े बड़े ये जो कि ब्लॉगर्स है, कुछ नहीं करते थे इन्फ्लुएंसर्स। डेली, आज हाँ। खाना बना दिए तो लोग उस पर ट्रिप कर रहे, वाह क्या खाना बना दिए। अरे मेरा डेली का काम है यार ये, मैं तो खुद से खाना बनाता ही था, 7 हाँ। महीने हो गए इस फ्लैट में खाना बनाते हुए। तो फिर मुझे लगता है मैं ये चीज दिखावे के लिए डालूं या मैं खुद डालना चाहता हूँ, मैं कहीं वो बीच में फंसा हुआ हूँ शायद। बहुत चीजें मैं खुद से ऐसे डाल देता हूँ, मुझे नॉर्मल पसंद है, मेरे को अजीब चेहरे बना के डालूं। हाँ। अब मुझे है पसंद तो है, अब इस पे लोग कहेंगे कि पागल हो गया है या क्या है ये। एक क्यूट वाला अलग होता है, मैं क्यूट जोन में नेचुरल तो नहीं हूँ ना,
मैं बात करते क्यूट हो जाऊंगा क्योंकि वो है अंदर से है। बट अगर मैं डालना चाहूंगा, मैं जानबूझ के क्यूट नहीं हो सकता हूँ कि हे गाइस लुक आई हैव मेड दिस पास्ता टुडे। बहुत 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 सो बढ़िया। मेरे पे ये वाला थोड़ा प्रेशर है कि यार बहुत आप किसी को पर्सनल लाइफ से आप उसकी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं जज कर सकते। आप पहले शाहरुख खान की करिश्मा देखे थे, शाहरुख खान का एक ऑरा आया था, फिर उसके बाद आप उसके पर्सनल लाइफ में घुसे थे, आप फिर एक्सेप्ट करना चालू कर दिए थे कि नहीं सारे लोगों को। बट अभी क्या हो गया ना, सबसे पहले आप गए, आप भाड़ में जाओ, आपका काम आपका कुछ भी, आप पहले दिखाओ, खिड़की के बाहर की बिल्डिंगें दिखाओ पहले, तो जाके अप्रिसिएशन मिलेगी। आप अपने घर की साफ सुथरा किचन दिखा नहीं रहते, मैं भी मोड़ दूं तो देखो क्या गंदगी पड़ी हुई है। नहीं आप नहीं रहता, रियल लाइफ में जरूरी है। लोग चाहते हैं कि इंस्पायर करे तो हर स्टेज पे इंस्पायर कर दे लोगों को। अरे मुझे नहीं हर स्टेज पे इंस्पायर करना, मैं पर्सनल लाइफ में हो सकता हूँ बुरा आदमी हूँ, या पर्सनल लाइफ में हो सकता हूँ मेरे में बहुत कमियां हो। सबके अपने बट शेड्स वो होते चाहते हैं हैं, बहुत सारे हाँ, बट एक मुझे इंसान के। पता नहीं क्यों लगता है कि सोशल मीडिया पे ये वाला बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इंस्पायर हो रहे हो ना मेरे से, कैसे करेंगे धीरे धीरे। आपको जो नेचुरल लगता है आप वही कीजिए, लोग आपको आपके लिए ही पसंद करेंगे। रंजन नहीं अभी देखो आगे क्या क्या काम हाँ आने बट वाला है आपका? हाँ अभी कुछ बहुत शूट कर अच्छी रहे याद थे? है। लॉकडाउन से पहले फिल्म एक दो थी जो पेंडिंग थी, बट ये कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग में वो सारी पोस्टपोन्ड हो गई है। मुझे भी अभी नहीं आइडिया कब क्या आएगा, बट कुछ फिल्में आएंगी, वेब सीरीज सारी शूट होने वाली थी जो कि पोस्टपोन्ड हो गई है। कोटा कोटा फैक्ट्री 2 फैक्ट्री का सीजन कुछ? 2 का भी कुछ तो मैंने सुना था कि, मैं देखो मैं हाथ में नहीं है कंफर्म कुछ बोलने का, क्योंकि कुछ शुरू हो जाता ना तो मैं अभी बोल देता कि शुरू हो चुकी है भाई, सब अभी कोई टेंशन नहीं है, सब चीजें शुरू हो जाएगी। बट वही शुरू नहीं हो रही है, एक तो लॉकडाउन आ गया, तो प्रोबेबली आफ्टर लॉकडाउन के 2-3 महीना बाद फिर प्लान करें ये, तो इस साल तक ऐसे शायद कुछ अच्छी खबर, 2-3 अच्छी खबर मिल जाए, 2-3 वेब सीरीज का सीजन 2 मिल जाए शायद, होप है बिल्कुल कुछ बिल्कुल अच्छा देखने को बिल्कुल मिले। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आप टीसी पे आए। और थैंक यू सो मच शशि, काफी टाइम बाद मैं तेरे से भी बात किया, मजा आया। बिल्कुल एंड थैंक यू बिल्कुल। डिजिटल कमेंट्री। एक बार आप सब्सक्राइब करने हमारे दोस्तों को बोल दीजिए प्लीज। हाँ क्या बोलूँ क्या, डिजिटल आप कमेंट्री को बोल दीजिए सब्सक्राइब कि करो भाई दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई एक, हमारे चैनल जो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। आप नहीं पहले। पूरा एक बार बोल दूंगा, बोलो बोलो। हाँ नहीं वही है, वही बोलना है आप जो बोलने वाले थे अभी, ये सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई लोग हमारा चैनल जो है डिजिटल कमेंट्री, लोगों से बातचीत होती है बढ़िया, हमारे शशि भाई लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें डिजिटल कमेंट्री को, वहाँ पे सारे वीडियो शेयर करें जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिन लोगों को देखते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मजे करें। क्या बात है, थैंक यू सो मच रंजन। इसी तरह से आप थैंक यू। बेहतरीन कंटेंट हमें देते जाइए, और जिस ऑनेस्टी के साथ जो राइट क्लैरिटी है राइट, आपके थॉट की ना, वो बरकरार रखिए, और कंटेंट के लेवल को आप एक नए मुकाम तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। बस कोशिश है, बाकी ऊपर वाले। चलो थैंक यू सो मच, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाय ब्रदर, टेक